पूरा देश नवरात्रि का पर्व मना रहा है, शक्ति का पर्व, मातृशक्ति का पर्व। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो शक्ति को एक और शक्ति देने के लिए आगे आया है। वो शक्ति है कि कोई भी महिला, विवाहित हो या अविवाहित, वो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ खत्म करना है, गर्भपात कराना है या उसे जन्म देना है, उसका फैसला केवल और केवल वही करेगी, क्योंकि अपने शरीर की, अपनी मर्जी की मालिक वो महिला है, ना उसका पति, ना उसका प्रेमी और ना कोई बलात्कारी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक नज़ीर पेश की है। वो नज़ीर मैरिटल रेप का मामला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है, उसके लिए एक नई ज़मीन तैयार करता है, जिस पर मैरिटल रेप की एक नई इमारत खड़ी होगी। वो महिलाओं को और सशक्त करेगी और ज़्यादा मजबूती देगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ का फैसला, जिसकी अगुवाई जस्टिस चंद्रचूड़ ने की, उसका फैसला बहुत सारी चीज़ों को टच करता है, बहुत सारी चीज़ों को छूता है और सबसे ज़्यादा महिलाओं के दिल को छूता है, उनको अधिकृत करता है, अधिकार देता है, मजबूती देता है। सारे दुनिया में एक दिन पहले लोगों ने सुरक्षित गर्भपात दिवस मनाया है, लेकिन दुनिया भर में तो सिर्फ बातें हुई होंगी। काम से करके भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है। क्या है इस फैसले की और ज़्यादा चीज़ें, हम बात करें हमारी सहयोगी अनीशा माथुर हमारे साथ हैं। अनीशा, ये फैसला अपने आप में बहुत सारी, इसमें हालांकि एक भी महिला जज नहीं है, लेकिन ये महिलाओं को जिस तरह से शक्ति देता है वो अपने आप में एक नज़ीर है और बहुत दूर तक देखने वाला फैसला लगता है। जी सर, अजय बिल्कुल सही कहा संजय जी आपने, क्योंकि ये एक बहुत ही दूरदर्शी फैसला है और साथ ही साथ जो ज़मीनी हकीकतें हैं, अभी सोसाइटी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, समय बदल गया है, उसकी हकीकत को भी ये फैसला देखना है। एक तरफ तो इस फैसले में ये कहा गया है कि जो अनमैरिड औरतें हैं, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, अपने डिसीजन लेने का हक 24 वीक्स तक आपको है कि अगर आप गर्भपात कराना चाहते हैं, यानी 24 वीक्स तक आपको गर्भपात कराने की परमिशन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कानून को सोशल रियलिटी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अभी तक जो कानून का लिखित रूप था, ब्लैक एंड वाइट में, ये था ही नहीं कि कोई अनमैरिड महिला अपने लिए अपना इस तरह से डिसीजन ले सकती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ये रिकग्निशन था कि या तो आप अविवाहित हैं, तो अगर आपके साथ कोई बलात्कार हुआ है, वरना आप विवाहित हैं और आपके साथ कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। अब कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई मेंटल आप इमोशनली, मेंटली रेडी नहीं है, फाइनेंशियली अगर आप तैयार नहीं हैं बच्चा पैदा करने के लिए, तो भी आप कह सकते हैं कि हमें नहीं करना। आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं तब भी कह सकते हैं। और खासतौर से जो आपने बात कही, मैरिटल रेप के ऊपर जो इतनी ज़्यादा अटकलें लगी रही हैं कितने सालों से, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इतनी सारी औरतें हैं भारत में जिनके लिए इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, यानी कि अपने पति या प्रेमी के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार, बलात्कार, वो एक कड़वा सच है उनके लिए। इन सबको साथ में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि महिलाओं को अपनी बॉडी के ऊपर पूरा हक है। और सर आप ये भी देखिए कि और भी बहुत कुछ कहा है इसमें, जो खासतौर से जो एजुकेट करने के बारे में कहा है, उसके बारे में भी आप जरा बताएंगे किस तरह से कहा गया। इसमें सबसे बड़ी चीज़ मेरी समझ में जो आई है, मेरी सोच की सुई वहाँ की है, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा अपने फैसले में कि अगर आपसी सहमति से कोई लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, उस सहमति का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करने के लिए राजी हैं या कुछ भी अपनी मनमानी कर लेंगे। इस पर कोर्ट ने इसका एम्बिट, इसका दायरा बढ़ाया है। एमटीपी एक्ट है, उसका पूरा दायरा बढ़ाया है और उसमें विवाहित महिला को भी शामिल किया है, जो अब तक इसमें नहीं थी। इसके अलावा विवाहित महिला से उसका पति भी अगर जबरदस्ती संबंध बनाना चाहे तो उस पर वो मामला लंबित है। इसे हम उस आगे आने वाले फैसले का ट्रेलर कह सकते हैं। एक रुख स्पष्ट हुआ है, ये फर्स्ट लुक सुप्रीम कोर्ट का इसमें आया है और इसमें बहुत सारी विवाहित और अविवाहित महिलाओं की दूरी खत्म कर दी है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में। जो भारत के संविधान की आत्मा है, जो बुनियादी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको इन्होंने आर्टिकल 14, 21 ये सारे, हाँ, इस पर कोर्ट ने एमटीपी के जो धारा 3 है, ए बी ए, उसको भी कहा है कि इसको और इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है, उसकी नई व्याख्या की जरूरत है जी। क्योंकि सर अभी आप देखिए, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उस धारा की व्याख्या क्या थी। धारा में ये था, अगर आप विवाहित हैं तो आप कोई हेल्थ कंसर्न दिखाइए या फाइनेंशियल कंसर्न दिखाइए, या आपके बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं, या आपको या आपके बच्चे की हेल्थ को लेकर, जिंदगी को लेकर सवाल उठ रहा है, सिर्फ तभी आप
20 हफ्ते के बाद गर्भपात करा सकती हैं, वरना अगर आप अविवाहित हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ आपको यही सिर्फ आप दिखा सकते हैं कि आपके साथ बलात्कार हुआ है। तो मतलब इस जजमेंट से कोर्ट ने साफ बात ये कही है कि आप सिर्फ हेल्थ या सिर्फ रेप के बेसिस पे आप इस तरह का राइट नहीं देंगे, आप राइट ऑन ऑटोनॉमी पर राइट देंगे कि औरत की बॉडी है, औरत का फैसला है। और अगर आप कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है, इमोशनल हेल्थ पर असर पड़ रहा है, तो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि तलाक हो गया या विधवा हो गई तभी आपकी इमोशनल हेल्थ की बात सुनी जाएगी, तब भी सुनी जाएगी अगर आप अलग हो गए हैं या आप कभी साथ में रहे ही नहीं। तो बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि इस देश में इस समय में सिर्फ शादी या ना बिना शादी ये सिर्फ दो रिश्ता नहीं है, बहुत कुछ है और जो बहुत कुछ हो रहा है। तो इसमें इन्होंने दायरा सिर्फ विवाहित और अविवाहित तक ही नहीं रखा है। कोर्ट ने अपने फैसले से सिंगल लेडी, ट्रांसजेंडर, नाबालिग बच्चियां, इन बहुत सारी चीज़ों को ये मामला टच करता है, उसको छूता है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर जैसे आपने बोला अभी ट्रांसजेंडर और नाबालिग बच्चियों के बारे में जो बोला, कोर्ट ने साफ तौर पे अपने ऑर्डर में ये कहा है कि ये जो बिकॉज पॉक्सो एक्ट को अगर आप देखें तो नाबालिग बच्ची के साथ अगर बलात्कार होता है या कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है तो वो रेप की धारा लगती है और उसमें फिर प्रोसीजर अलग होता है। यहाँ पर कोर्ट ने माना है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियाँ भी अपनी मर्जी से रिलेशनशिप बना रही हैं, तो अगर वो ऐसा होता है तब उस हालत में डॉक्टर के, जो कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत है कि मैंडेटरी है, डॉक्टर को पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, उसमें डॉक्टर ये कर सकता है अगर वो लड़की कह रही है तो वहाँ पर डॉक्टर उस लड़की की आइडेंटिटी बिना बताए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस बारे में बाहर चर्चा भी बहुत होगी कि किस तरफ समाज जा रहा है, किस किस चीज़ को हम मान्यता दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि जब ये हो रहा है तो हम क्यों नहीं माने। दूसरी बात, ट्रांसजेंडर की बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि औरत का प्रारूप क्या है, आप औरत किसको देख रहे हैं। क्या आप औरत तभी हैं जब आप एक तरह के एक ढर्रे पे चल रही हैं, या आप औरत तब है अगर आप बायोलॉजिकली बच्चा पैदा करने की क्षमता रखती हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर आज कोर्ट ने बोली है। हालांकि इतने लंबे शब्दों में कोर्ट ने ये नहीं बोला है, लेकिन बिटवीन द लाइन्स यही है कि पूरी दुनिया में जो जेंडर के ऊपर, औरतों के ऊपर, राइट्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर जो डिबेट चल रही है इतने महीनों से, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इतनी बड़ी बात बोली है जो सिर्फ देश में नहीं बट दुनिया में इसकी गूंज सुनाई देती। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि कोई महिला अगर अपने गर्भपात कराना चाहती है, जो अनचाहा गर्भ है उसके निगाह में, ऐसे में उसे आईपीसी की किसी धारा के तहत कोई मुकदमा करने की, कहीं से आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका आदेश, उसकी मर्जी सर्वोपरि होगी, यानी केवल और केवल एकाधिकार उसी का होगा। मर्जी सिर्फ महिला की चलेगी, मातृशक्ति की चलेगी। ये फैसला अपने आप में बहुत दूर तक फोकस करता है। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी कनु शारदा और कैमरे के सामने मेरी सहयोगी अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।